नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन एशियाई संकेत मिले जुले थे। अमेरिकन मार्केट्स हालांकि पॉजिटिव बंद हुए थे, पर गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि सपाट ट्रेडिंग होगी, कोई बहुत बड़ी चाल की उम्मीद नहीं है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपनिंग हुई और दिन भर एक रेंज पे करते हुए नजर आए काम। निफ्टी की आज की ओपनिंग 20,965 की थी। उसके बाद हिम्मत पकड़ी तो 21,026 ये आज तक का रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया निफ्टी ने। लेकिन उसके बाद 10 बजे सवा 10 बजे के आसपास एकदम से बैंक निफ्टी भी धड़ा और निफ्टी पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई। आज के दिन का लो है 20,923, 20,997 की आज के दिन की क्लोजिंग है। 27 पॉइंट्स फिर भी बढ़कर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी 52 अंक बढ़कर बंद हो गया 47,314 के लेवल पे। लेकिन आज के दिन का हाई था 47,588, क्लोजिंग आई है 47,314 के लेवल की। सेंसेक्स 102 अंक उछलकर 69,928 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 28 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए, 22 शेयर्स लाल निशान बंद हुए। लेकिन जो तेज हुआ वो था अल्ट्राटेक सीमेंट, 3% ज्यादा चढ़ गया। यूपीएल एकदम से चल पड़ा निचले स्तर से, 3% ये उछला। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% उछला। नेस्ले और पावर ग्रिड में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज की हालत हो गई टाइट, क्योंकि तेलंगाना यूनिट को यूएस एफडीए की ओर से फॉर्म 483 जारी हो गया, ऊपर से 3 आपत्तियां भी जारी। तो ये स्टॉक आज के सत्र में कांपा, लेकिन इंट्राडे में हमने इसको संभलते देखा। आज एक गैप के साथ नीचे खुला था, अल्टीमेटली 5% बंद हुआ है नीचे। एक्सिस बैंक 1.5% नीचे। सिप्ला, आयशर मोटर्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र पे दबाव दिखाई दे रहा था। 1% से 1.25% के आसपास की गिरावट दिखाई दी। एफएनओ गेनर्स में नंबर आ गया जीएमआर एयरपोर्ट्स का। यह खबर शुक्रवार को ही आ गई थी कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने जीएमआर एयरपोर्ट्स में स्टेक खरीदा है। उसके बाद तो शुक्रवार को तो पहले चला ही था, लेकिन आज के सत्र में भी ट्रेडर्स ने बेट लगा दी स्टॉक पे और ये स्टॉक 6% ऊपर आया। डिक्सन एक और स्टॉक था जो आज 7% चढ़ गया। इसके अलावा जेएसपीएल 5% चढ़ा है। पॉलीकैब, इस कंपनी का मार्केट कैप हेवल से ज्यादा हो गया है। 85,460 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पॉलीकैब की हो गई है। 4.5% आज ये चढ़ा है। आरबीएल बैंक 3.25% उछला। एफएनओ लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज दिखाई देगा, निफ्टी का ही टॉप लूजर है। एचपीसीएल 4.5% नीचे आया। कैनफिन होम 4.5% टूट गया। लाल पाथ लैब्स और हिंद कॉपर पे भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे है आईआरईडीए। हाल की लिस्टिंग 20% अपर सर्किट हुआ ये कि कंपनी ने अपना रिटेल डिवीजन लॉन्च कर दिया। केएम कुसुम स्कीम, रूफटॉप सोलर और B2C लोन कंपनी देगी और इसका एक पॉजिटिव असर हो गया। एक पैरेलल रिटेल डिवीजन कंपनी ने लॉन्च की 20%। आज जैसे ही बाजार शुरू हुआ था वैसे ही ये तेज हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली 20% का अपर सर्किट लगा गया और ये पहुंच गया नए लेवल्स पे। तो निवेशकों की हो गई चांदी। कॉफी डे एक और स्टॉक जो 16% ज्यादा चढ़ा है। संदूर मैग्नीज पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है, आज भी 16% चढ़ गया। वोखार्ड, केपीआई, ग्रीन, J&K बैंक 9.5% से 14% से ज्यादा की छलांग। तो मिड कैप से फोकस ज्यादा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आइनॉक्स विंड, सेंचुरी प्लाई 7.5% से करीब 9% उछल गया। सेंचुरी प्लाई दिन की शुरुआत ही इसने काफी धमाकेदार तरीके से की थी। उज्जीवन, अशोका बिल्डकॉन, डीसीबी बैंक, ये स्टॉक 6% से 6.5% का मूव दे गए। मिड कैप लूजर्स में कारेसिल आज 4.5% टूटा है। नेटवर्क 18 तो लुढ़कता ही जा रहा है, आज भी 3.5% टूटा। वेरॉक 3% ज्यादा टूटा। जुबलेंट फार्मोवा एक और कंपनी जहां पर 3% ज्यादा की गिरावट थी। सफारी इंडस्ट्रीज, एमी ऑर्गेनिक्स और स्पार्क, ये स्टॉक 2.5% से 3% टूटते हुए नजर आए। रेलवे स्टॉक्स चल पड़े आज नंबर आ गया आईआरएफसी का। शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था, अल्टीमेटली 7.25% उछला। टीटागढ़ 6% ज्यादा चढ़ गया। राइट 4.5% चढ़ा है और आरवीएनएल 4% के रिटर्न दे गया। शुगर स्टॉक्स बहुत पिटाई होती चली जा रही थी, निचले स्तरों से एक पुल बैक बना है। आउट शुगर 7.5% ऊपर, मगध शुगर 7% चढ़ा है। उत्तम शुगर 5% चढ़ा। बजाज हिंदुस्तान, रेणुका और त्रिवेणी में भी खरीदारी होती हुई नजर आई लोअर एंड से। एफएमसीजी आज अट्रैक्टिव प्ले था, जिसमें रैडिको ये स्टॉक 7.25% की चढ़ाई चढ़ गया। वरुण बेवरेजेस 3% चढ़ा। मैरिको 2.25% उछला है। गोदरेज कंज्यूमर, यूबीएल, नेस्ले, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स आज चढ़े हैं। सरकारी बैंक्स शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई थोड़ी, पर फिर भी बैंक ऑफ इंडिया 3.5% उछला। पीएसबी 2.5% चढ़ा। यूनियन बैंक 2.5% के रिटर्न दे गया। सेंट्रल बैंक, आईयूबी, पीएनबी, ये सब इंट्राडे बेसिस पे ज्यादा तेज थे, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। पर 2%, 2.25% सारे स्टॉक्स चढ़े हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% से 2.25% का रिटर्न। प्राइवेट बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम। जो चढ़े उसमें था आरबीएल बैंक 3% ऊपर, इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक हरे निशान की क्लोजिंग है। आईसीआईसी बैंक भी हरे निशान की क्लोजिंग। लेकिन जो गिरावट आई उसमें था एक्सिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आधे फीसदी से 1.5% लुढ़क गए। मेटल्स में जेएसपीएल आज टॉप गियर में था, 6% चढ़ गया। स्टील अथॉरिटी 3.25% चढ़ा है। एपीएल, अपोलो, वेदांता, हिंजिंग जैसे स्टॉक्स चढ़े हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में शोभा, डीएलएफ 2.5% से 3% का रिटर्न। लोधा में भी 1.5%, महिंद्रा लाइफ स्पेस और ब्रिगेड भी चढ़े हैं। फार्मा में जो गिरे उसमें डॉक्टर रेड्डीज तो था ही आज निफ्टी का ही टॉप लूजर है।
और इसके अलावा लालपाथ, सिंजीन, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, ग्रैन्यूल्स, ये सब स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। लेकिन इसी स्पेस में ग्लेनमार्क 3% उछला है, लॉरस लैब्स आज के सत्र में चढ़ा है 2% और मैक्स हेल्थ भी 1% ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा देखिए, कल भारत और यूएस में नवंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस एरिया कल जब बाजार बंद होने के बाद ये आंकड़े आएंगे तब है। तो ये सीपीआई के आंकड़े बाजार के लिए मेन है। इसके अलावा 13 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आ जाएगी। ये 13 दिसंबर तारीख भारत के समय अनुसार है, यानी कि देर रात को पॉलिसी आएगी। तो अमेरिकन मार्केट्स देर रात को हिचकोले खा रहे होंगे, हम तो वो ट्रैक करेंगे अमेरिकन मार्केट्स को। गुरुवार को असर पड़ेगा एशियाई बाजारों पे, बुधवार को अमेरिकन मार्केट्स में पहले इंपैक्ट आ चुका होगा। इस हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक है, पॉलिसी बैठक, और स्विस नेशनल बैंक की भी पॉलिसी बैठक है। तो ये है इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर कि सेंट्रल बैंक्स की बैठक है, 4 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी बैठक है, तो वो तो असर डालने ही वाली है इंडियन मार्केट्स पे। उसके चलते हो सकता है मौजूदा स्तरों पे कंसोलिडेट कर जाए। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में बाजार कंसोलिडेट करेगा, लॉन्ग टर्म में तो ट्रेंड अप ही है, तेजी का ट्रेंड है, तो गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढे। अभी तो ये समझ में आ रहा है ऑप्शंस डेटा के हिसाब से कि 21,000 20,900 के पुट राइटर्स बहुत हावी हैं, बाजार को नीचे जाने नहीं देंगे। जैसे बाजार नीचे जाएगा फर्स्ट सपोर्ट जोन से ही खरीदारी, ऐसे वाला मार्केट कॉन्ट्रा ट्रेड होते हुए नजर आएंगे मार्केट पे। ऊपर 21,000 के ऊपर की स्ट्राइक्स में एकदम से दिखता है कि कॉल राइटर्स भी हावी हो रखे हैं, तो इसलिए 21,100 21,200 के आसपास आके रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। और आज भी आप देख रहे हो मार्केट जब तेज होने की कोशिश कर रहे थे तो ऊपर बेचने वाले बैठे थे, ऊपरी स्तर पर हल्का कर दिया मार्केट को। जो फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स। हो सकता है कि मिड कैप में धीरे धीरे करके पिकअप होना शुरू हो, लेकिन गिरावट में खरीदारी करें। अगर आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स खरीदने भी हैं तो धीरे धीरे करके खरीदें, इन लेवल्स पे पोजीशन साइजिंग को थोड़ा कम करें और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स डिप में खरीदने की कोशिश करें। बाजार मौका देगा। इस समय सब कुछ हरा नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छी तेजी मार्केट में बन चुकी है, इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी भी दिखाई देती है, लेकिन ओवर स्ट्रेच्ड हैं, वैल्यूएशंस महंगे होते चले जा रहे हैं। तो गिरावट में खरीदारी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में बैठेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।